स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो क्लास में बात करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो होने वाला है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न की। ठीक है, जो भूगोल ज्योग्राफी से है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, संसाधन और विकास से संबंधित ये प्रश्न है। 1 शॉर्ट्स में हम उत्तर जानेंगे और इस वीडियो में है हम 4 प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो 4 जो प्रश्न हैं हमारे हैं, संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार, और संसाधन संरक्षण क्या है, और उसके बाद संसाधन नियोजन क्या है। ये हम 4 प्रश्नों का इस वीडियो क्लास में हम बात करते हैं। एकदम सरल शब्दों में हम उत्तर जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है कि संसाधन क्या है। संसाधन वे पदार्थ हैं, ठीक है, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्या है? संसाधन वो पदार्थ हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं, जैसे में पानी, ये भी एक प्रकार की पदार्थ है। हवा, मिट्टी, पेड़, खनिज आदि, ये सब क्या है, पदार्थ है। और इनसे क्या होता है कि मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो ये संसाधन कहलाता है। ठीक है, जिस चीजों से मानव की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होता है वो संसाधन कहलाता है। एकदम सरल शब्दों में, जो आवश्यकता को पूरा करता है। पानी, सही बात है, आवश्यकता को पूरा करता है। हवा भी आवश्यकता को पूरा करता है। मिट्टी, यह भी आवश्यकता को पूरा करता है। अगर मिट्टी ना हो, अगर फर्श ना हो, पृथ्वी ना हो तो क्या होगा, हम खड़े ही नहीं रह सकते हैं। तो ये प्रकार के, मिट्टी भी एकदम, फसल नहीं होगा, अगर मिट्टी नहीं होगा तो क्या नहीं, फसल नहीं होगा। फसल कहाँ होता है, मिट्टी में होता है। ठीक है, पेड़ नहीं होगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, या ये आदि अनेक प्रकार की ये क्या है, संसाधन। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं संसाधन के प्रकार। संसाधन जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा जो होता है वो मानव संसाधन होता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो है प्राकृतिक में पाए जाने वाले संसाधन, जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज, वन आदि है। ये सब क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जो प्राकृतिक देन है, इन्वायरमेंटल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो प्राकृतिक पहले से आ रहा है, तो क्या है, जल भी पहले से था, प्राकृतिक ही देन। मिट्टी भी पहले से था, और खनिज भी पहले से था, वन भी पहले से था। डेट इज कॉल्ड, जो प्राकृतिक पूर्वों से, यानी पूर्वजों से जो आ रहा है, डेट इज कॉल्ड प्राकृतिक है। ठीक है, उसके बाद में मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत मैं बात करूं, जो मानव के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो मानव निर्मित संसाधन मानव के द्वारा बनाए गए साधन, जैसे मशीनें, इमारतें, सड़कें आदि हैं। ठीक है, तो ये मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, जो सड़क क्या होता है, यानी बनाते हैं, और सड़क बनाते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमें सुविधा होती है। तो आवश्यकता था, आवश्यकता को पूर्ति हुआ, तो मानव निर्मित संसाधन यह हो गया। ठीक है, और मानव संसाधन जो होता है, देखिए, मनुष्य स्वयं एक साधन है। मनुष्य क्या है, एक प्रकार के अपने आप में एक साधन है, क्योंकि वह ज्ञान, क्योंकि वह क्या है, ज्ञान, कुशल और श्रम के माध्यम से संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण क्या है। ठीक है, देखिए, संसाधन संरक्षण का जो उद्देश्य होता है, संसाधनों का यानी बुद्धिमानी, क्या है, संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। सही बात है कि चातुर्य, बुद्धि से उपयोग करना, और उन्हें भविष्य के लिए बचाना। संसाधन क्या है, पानी, संसाधन मतलब जो आवश्यकता, जो पदार्थ हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहता है संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना और उन्हें भविष्य के लिए बचाना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, जिसकी हम, जो भी ये पानी हो, हवा हो, पेड़ हो, अगर हम उसको नहीं बचाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए, अगर पानी नहीं बचाए तो आने वाले दिनों में क्या होगा, अकाली आएगी, पेड़ नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मरेगा सब कुछ। ठीक है, तो इसकी संसाधन संरक्षण के अंतर्गत होता है जो
उसको सही से उपयोग करना, संसाधनों का सही से उपयोग करना, ठीक है। इसमें संसाधनों का अति दोहन ना करना, उनका पुनः उपयोग करना और उन्हें नवीकृत करना शामिल है। संसाधनों के नवीकृत करना, पानी को क्या है, पानी हम अगर किसी जगह पे हम स्टोर किए उसको क्या नवीकृत करना, यानी गंदा नहीं करना, स्वच्छ रखना। जितनी भी इन्वायरमेंट को हम सही सुरक्षित रखेंगे वो क्या होगा, संसाधन संरक्षण के अंतर्गत वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसाधन नियोजन क्या होता है, ठीक है। नियोजन का मतलब फलाना, ठीक है। संसाधन नियोजन जो है, संसाधन नियोजन का मतलब है कि संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना, यानी योजनाबद्ध कितने प्लानिंग से उपयोग करना कि हमें कॉस्टली उपयोग करना है या एकदम नियोजन से। अगर हम नियोजन नहीं करेंगे कि चल हमें कहाँ पे पानी कितना छोड़ना है, ठीक है, तो ये नियोजन की तरह ये होता है, ठीक है। संसाधन का योजना तरीके से उपयोग करना, इसमें संसाधनों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना और उनका उपयोग करने की योजना बनाना शामिल होता है, ठीक है। कि हम किसका उपयोग हम किस तरह करेंगे और कैसे करेंगे, जो हमें संसाधन की अच्छे से उपयोग हो। और नेक्स्ट प्रश्न इसी चैप्टर का हम दूसरे क्लास में करते हैं, क्योंकि ये क्लास बड़ा हो जाएगा। हम शॉर्ट्स में वन शॉर्ट्स में हम इसका क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न जितने भी करवाए हैं ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है ना पूछे ही जाते हैं। अब प्रश्न यानी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे तो संसाधन क्या कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ लेते हैं, संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, ये आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछ लेंगे। तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को याद ही कर ले, ठीक है। और नॉलेजेबल प्रश्न भी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जितने भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्न हैं तो हम सब करवाए हुए हैं, तो जाके जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।